हेलो एवरीवन। साइनसाइटिस मतलब साइनस की प्रॉब्लम। साइनसाइटिस जो है वो बहुत ही कॉमन कंडीशन है। मेनली सीजनल कंडीशन में होता है। सर्दी जुकाम वाले सीजन में काफ़ी कॉमन है। जुकाम, छींक, बुखार ये सब कॉमन है। तो ये साइनस है क्या, और साइनसाइटिस जो होता है उसका होने का कारण क्या है, लक्षण क्या है, आप उसको कैसे पता करें कि साइनसाइटिस है या कुछ और इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है या फिर क्या है, और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, आज मैं आपको ये सब के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको साइनसाइटिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। तो बात करते हैं साइनसाइटिस की। साइनसाइटिस जो है वो साइनसिस की इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। इसको हम राइनोसाइनोसाइटिस भी कहते हैं। और ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये साइनसेस होते क्या हैं? साइनसेस जो हैं वो आपके फेस पे कुछ एयरफिल्ड स्पेसेस हैं। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे खोखले कैविटी या स्पेसेस होते हैं बोन के अंदर, जो कि एयरफिल्ड होते हैं। ये जो स्पेसेस हैं ये हमारे सर को हल्का बनाए रखते हैं और सांस लेने में मदद करते हैं। सो साइनसेस आर बेसिकली एयरफिल्ड स्पेसेस इन द बोन्स ऑफ योर फेस एंड नेजल कैविटी। ये आपके माथे पे, नाक की हड्डियों में, गाल पे और आँखों के पीछे होते हैं। साइनस में छोटे बाल होते हैं जो बलगम को बाहर निकलने में मदद करते हैं। एक हेल्दी साइनस और इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड साइनस को अगर कंपेयर करें तो जो नॉर्मल साइनस होंगे उनमें बैक्टीरिया या फिर अन्य कोई कीटाणु नहीं होंगे, वो नॉर्मल दिखेंगे। लेकिन साइनसाइटिस में साइनसेस स्वोलेन, मोर रेडिश एंड जिसमें फ्लूइड या फिर म्यूकस जमा हुआ नजर आएंगे, जिनके कारण आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगे। ठीक है, तो हमारे चेहरे पे टोटल 4 तरह के पैराथेरल साइनस होते हैं: फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथमोइड और स्पिनोइड। तो इन साइनसेस में जब इन्फेक्शन होगा तो वो साइनसाइटिस कंडीशन को हम कहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग इनका नाम भी है। जैसे अगर फ्रंटल में हुआ तो फ्रंटल साइनोसाइटिस, मैक्सिलरी स्पेसिस में हुआ तो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, और ऐसे इथमोइड साइनोसाइटिस एंड स्पिनोइड साइनोसाइटिस। तो ऐसे ये सब साइनोसाइटिस के नाम है। तो ये साइनोसाइटिस होने का कारण क्या है, क्यों होता है ये? मेनली तो इन्फेक्शन होने की वजह से आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर फंगल इन्फेक्शन। अगर आपको जुकाम हो गया, कोल्ड हो के वजह से फ्लू वायरस का स्प्रेड होने के कारण साइनस में इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग हो सकती है। तो ये तो वायरल इन्फेक्शन कारण हो गया ना, तो ऐसे साइनोसाइटिस हो सकता है। या फिर और क्या क्या वजह हो सकता है? मेन है आपकी इम्यूनिटी। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तब तो फिर आसानी से इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाएगा। एलर्जीज या एलर्जी रिएक्शन के कारण म्यूकस ज़्यादा बन जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक डस्ट, स्मोकिंग, धुआं, इरिटेंट्स वगैरह के एक्सपोजर के कारण आपके नाक और लंग्स में इरिटेशन हो सकती है। अगर कोई ट्रॉमा कंडीशन हो, साइनसेस में चोट लग गई, ठीक है, एनी प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्टिव कंडीशंस, अगर कोई ईयर इन्फेक्शन है या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसके वजह से भी स्प्रेड हो सकता है। स्विमिंग जब आप करते हैं, जैसे अगर आप लोकल तालाब में तैरना वगैरह करते होंगे तो उधर से भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। और एक है जो कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम लाइक ऑब्स्ट्रक्शन या फिर डीएनएस मतलब डेब्यूटेड नाजल सेप्टम या फिर नेजल पॉलिप कंडीशंस, ये सब नेजल बोन कंडीशन उसके वजह से भी हो सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनके कारण आपको साइनसाइटिस हो सकते हैं। लेकिन मेन जो है वो एलर्जीज हैं, इन्फेक्शन और वीक इम्यून सिस्टम। अब बात करते हैं साइनसाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। साइनस इन्फेक्शन के लक्षण गंभीर होते हैं। आपके नाक, चेहरे और आपके पूरे शरीर इसमें इन्वॉल्व रहता है। लक्षणों में नाक, गाल और माथे के आसपास दर्द रहेगा, आंखों से पानी आना, सर दर्द, फेस पे पेन और साइनस में दबाव महसूस होता। साइनस प्रेशर फील होगा, दर्द लगातार बना रहता है। सामान्य सर्दी में भी व्यक्ति को छींक आना, बार बार छींकना, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्नीजिंग ज़्यादा रहना और साथ में नाक बहना, गले में खराश और सर दर्द महसूस होता है। नाक बंद होने के कारण आप मुंह से सांस लेंगे, आपको सोने में तकलीफ भी हो सकती है, और साथ में थकान, फैटिग, मैलाइज, शरीर में पूरा दर्द रहेगा। तो ये सब था लक्षण के बारे में। लेकिन कुछ स्पेसिफाई लक्षण है, मोस्ट कॉमन और फ्रीक्वेंट लक्षण है, जो कि बहुत सारे पेशेंट में दिखते हैं कॉमनली।
तो उनमें से मेन है छींक आना, छींक बार बार आना, और साथ में नाक से पानी या बलगम बहना, मतलब डिस्चार्ज के साथ छींकना। आंखों के आसपास त्वचा का लाल पड़ जाना और सूजन पड़ जाना, चेहरे पे प्रेशर सा फील होना, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, तेज़ बुखार भी हो सकता है, गले में खराश जिसको शॉर्ट थ्रोट कहते हैं, और मेनली लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन। नाक बंद होने के कारण आपको कुछ स्मेल का पता नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ स्पेसिफाई लक्षण है, सिम्टम्स है जो कि साइनसाइटिस में दिखता है। अब बात करते हैं साइनसाइटिस के टाइप्स के बारे में। देखिए 4 साइनसेस हैं हमारे पास, इनमें से कोई एक में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर सब में, लेकिन इनके कोर्सेज पे आधारित टोटल 4 टाइप्स के साइनसाइटिस होते हैं। ठीक है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक और रिकरेंट। अगर फ्रंटल साइनसाइटिस की बात करें तो उसमें अगर हुआ तो उसको हम एक्यूट फ्रंटल साइनसाइटिस कहेंगे, और अगर मैक्सिलर एरिया में इन्फेक्शन हुआ तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट मैक्सिलर साइनसाइटिस, और वैसे इसको क्रोनिक मैक्सिलर साइनसाइटिस या फिर रिकरेंट मैक्सिलर साइनसाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब ये एक्यूट और क्रोनिक क्या है? एक्यूट साइनसाइटिस मतलब ये जो है 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। सब एक्यूट मतलब 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, और क्रोनिक मतलब 8 से 12 हफ्ते भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट वीक होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, जो कि मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होता है, और एलर्जी वगैरह उसका मोस्ट कॉमनली होगा, तो इन जैसे कंडीशन में ज़्यादा टाइम लग सकता है और उसको हम क्रोनिक कंडीशन कहते हैं। और अगर एक्यूट साइनसाइटिस ठीक होके फिर से हो जाता है, साल में अगर ऐसे 3-4 बार होता है, बार बार होता है, तो उसको हम रिकरेंट साइनसाइटिस कहते हैं। तो ये सब था टाइप्स के बारे में, एक्यूट, क्रोनिक और रिकरेंट, ये सब क्या है इसके बारे में। साइनसाइटिस के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं ट्रीटमेंट करने का। सबसे पहला जो है वो होम बेस्ड ट्रीटमेंट, होम बेस्ड रेमेडीज़। आप घरेलू उपाय कुछ होते हैं वो आप घर पे बैठे कर सकते हैं, साफ़ सफाई करके रहें, क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन करके साथ में रह सकते हैं। तो ये जो होम बेस्ड रेमेडीज़ हैं इनके साथ साथ आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो रेकमेंड किया गया होगा आपके डॉक्टर के द्वारा उसको फॉलो करना है, और अगर ये दोनों से ठीक नहीं हुआ तो फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। साइनस की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, और सर्जरी में हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी, जिसको हम फेस के नाम पे जाने जाते हैं। ठीक है, और बलून साइनोप्लास्टी या फिर कार्डियल लुक सर्जरी। तो ये सब मेथड्स हैं साइनसाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। घरेलू उपाय या फिर मेडिसिन खाएं साथ में, अगर ठीक नहीं हुआ तो सर्जरीज। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो होम रेमेडीज़ में आप क्या क्या उपचार घर में कर सकते हैं। सबसे पहले खूब सारा पानी पीजिए, इनफ रेस्ट लीजिए। कम रेस्ट से थकान, सर दर्द ज़्यादा हो सकता है तो उससे बचें, और सोते टाइम अपने सर को थोड़ा ऊंचा करके रखें, हेड एलिवेट करके सोना, उससे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, इफेक्टिव और बेस्ट रेमेडीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है स्टीम इनहेलेशन। आप गर्म पानी के भाप को इनहेल कर सकते हैं, नाक से अंदर लीजिए, आपके नाक में जमा हुआ चीज़ें नरम पड़ जाएंगे और आपके नाक खुल जाएगा। और एक इफेक्टिव मेथड है नाजल रिंजिंग और नाजल इरिगेशन। एक बोतल या नेटी पॉट में पानी लेके एक नाक से पानी पुश कीजिए और दूसरे नाक से बाहर कीजिए। इससे क्या होगा, नाक में जो जमा हुआ म्यूकस होगा, डस्ट होगा या फिर डेब्रिज होंगे, वो सब बाहर आ जाएंगे और आपके नाक पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे नाक में सूजन और जो इन्फेक्शंस होंगे वो सब कम हो जाएंगे। तो ये जो मेथड्स हैं स्टीम इनहेलेशन और नाजल रिंजिंग, ये दो बहुत इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट हो जाते हैं घरेलू उपाय में। और साथ में आप नाजल स्प्रे, सेलेन नाजल ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, वार्म कंप्रेशन, विटामिन सी सप्लीमेंट्स, और कोशिश कीजिए कि डस्ट एलर्जी से दूर रहें। घरेलू उपाय के साथ साथ आपको कुछ मेडिसिन भी खाने होंगे, लेकिन कौन सी दवाई खानी है, कौन सी कंडीशन में आप स्थित हैं, ये सब आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेन और इफेक्टिव जो है वो मेनली आपका सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दिया जाता है मेडिसिन। डिकंजेस्टेंट्स, एंटीहिस्टामाइंस, एनाल्जेसिक, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कफ के लिए कफ सिरप्स और एंटीबायोटिक्स, और स्टीरॉयड का यूज़ के लिए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नाक बंद और छींक के लिए आपको मेनली नाजल डिकंजेस्टेंट जो नाजल ड्रॉप्स होते हैं और उसके साथ एंटीहिस्टामाइन, ये आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि लेवोसिट्रिजिन या फिर सेट्रिजिन टेबलेट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बुखार होगा तो उसके लिए पैरासीटामोल,
तो ये सब मेडिसिन आप साइनसाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कौन सी दवाई कब खानी है, कैसे खाना है और कौन सा खाना है, ये आपका कंसल्टेंट डॉक्टर जो होगा उनके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको समय रहते ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए, आइदर मेडिसिन से हो, अगर मेडिसिन से नहीं हो पाए तो आपको सर्जरी करके साइनसाइटिस को ठीक करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं किए तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं, ठीक है। अब बार बार अगर रिकरेंटली हो रहा है तो वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसको अगर ठीक नहीं किया गया तो ये क्या क्या कर सकता है, देखिए ब्रेन तक स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शन, या फिर पास में नाक के पास जैसे आँख है तो आँखों तक स्प्रेड करता है, और फिर बाकी के कुछ इन्फेक्टिव कंडीशंस करा सकते हैं, जिनमें मेन और मोर कॉमन जो है वो है एक्यूट से क्रोनिक साइनसाइटिस का होना। एक्यूट साइनसाइटिस है तो अगर बार बार हो रहा है या फिर ज़्यादा देर के लिए हो रहा है तो वो क्रोनिक साइनसाइटिस हो जाएगा। फिर नाक के पास आँख होता है तो मोस्ट कॉमनली ऑर्बिटल सेलुलाइटिस या फिर ऑर्बिटल एब्सेस ये करा सकता है। ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ मैक्सिला, फिस्टुला फॉर्मेशन, ब्रेन तक स्प्रेड होकर मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस जैसे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन भी करा सकता है। तो साइनसाइटिस को समय होते ही ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। समय से पहले इसको ठीक करें, प्रिवेंटिव मेजर्स जो होंगे उसको लेना है, ठीक है। और कौन सी टाइप है, कौन सा डिजीज़ है, कैसा है, किस कंडीशन में है, इसके लिए आपको डॉक्टर कंसल्ट करना पड़ेगा। घरेलू उपाय कीजिए, मेडिसिन्स खाइए, और उसके हिसाब से आपको अगर ठीक हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सर्जरी कराइए, और ये सब आपको समय से पहले ही करना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।